हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीतिक से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी, बजट पर बोले पीएम मोदी। कहा 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। बजट भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत को समर्पित। उन्होंने कहा यह अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्मेषी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शरद पवार के पोते रोहित से पूछताछ जारी। 10 दिनों में दूसरी बार पेशी। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार रोहित पवार ईडी के समक्ष हुए पेश। 38 वर्षीय राकंपा नेता करजन जामखेड़ से विधायक, उन्हें ईडी आखिरी बार 24 जनवरी को पूछताछ की। पीएम मोदी ने भारतीय तटरक्षक बल को 48वें स्थापना दिवस पर दी बधाई। कहा उनका योगदान सराहनीय। तेजस्वी वाली कार मिली तो गर्म हो गई विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब एनडीए वाली नीतीश सरकार में फिर महासंग्राम। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला रखा गया सुरक्षित। वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार का आखिरी बजट। उद्धव ठाकरे ने बोला हमला। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को अंतिम बजट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री और यहां पे हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। ठाकरे ने पूछा अगर आप कहते हैं कि 400 पार नीतीश कुमार की जरूरत क्यों है। नहीं दिया गया शपथ ग्रहण का समय। शपथ ग्रहण के समय नहीं दिया गया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बोले चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुधवार की रात रांची स्थित ईडी के दफ्तर में गुजरी। गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी की टीम हिरासत में लेकर रात करीब 10 बजे एयरपोर्ट रोड स्थित दफ्तर पहुंची। बजट पर अमित शाह का बड़ा बयान। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा हासिल किए गए मील के पत्थर को दर्शाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश कर दिया है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। आवास योजना को लेकर सरकार ने कर दिया ऐलान। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर रही। निर्मला सीतारमण चुनावी साल होने के चलते अपने अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं कर रही। इस दौरान सीतारमण ने कहा देश की इकोनॉमी सही दिशा में, पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। साइबर क्रिमिनल ने चुराया शख्स का पीएनआर, फिर 72,000 की टिकट कर दी कैंसिल। शख्स ने इंडिगो से 8 टिकट बुक कराए थे जो उनके परिवार के लिए थे और उनकी कीमत 72,600 रुपये थी। उन्होंने इंडिगो के आधिकारिक एक्स हैंडल से संपर्क करने वाले एयरलाइन ट्रेनी को अपना पीएनआर नंबर दे दिया। इसके बाद बिना उनकी सहमति के उनकी फ्लाइट बुकिंग रद्द कर दी गई। वंदे भारत स्टैंडर्ड में बदलेंगे 40,000 साधारण रेल डिब्बे। 3 बड़े रेलवे इकोनॉमी कॉरिडोर का भी ऐलान। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने महिला किसानों के लिए बजट में किया ऐलान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अभी मौजूदा 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा। दिल्ली हाई कोर्ट से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका। वक्फ घोटाले में ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाला मामले में ईडी से जारी हुए समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन के पास बहुमत नहीं, 48 में से सिर्फ 42 विधायकों के साइन। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दावा। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया हेमंत सोरेन के साथ उनके विधायक नहीं। चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं क्योंकि जेएमएम के पास 48-49 एमएलए है, लेकिन वो सिर्फ 42 से 43 विधायकों का ही सिग्नेचर ले पाए हैं। कई नेता तो हेमंत की बैठक में भी मौजूद नहीं। अब मार्च अप्रैल तक चलेगी रेलवे की ये 54 स्पेशल ट्रेन। देखे रूट और ट्रेनों की लिस्ट। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए चलाई जा रही 27 जोड़ी ट्रेन 54 स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया। यह ट्रेनें अब मार्च और अप्रैल महीने में भी चलेगी। मुझे जेल में डाला तो छेद करके आ जाऊंगी बाहर। ईडी के एक्शन पर और क्या बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी दलों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी के एक्शन पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने इसको लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला है। बजट में बढ़ाया गया आयुष्मान योजना का दायरा। अब इन लोगों को भी मुफ्त मिलेगा इलाज। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, हेल्पर्स और आशा कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया गया। यह भी अब मुफ्त इलाज और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिखे सीपीएम के लाल झंडे। राहुल गांधी ने वामपंथी नेता से जाना बंगाल के युवाओं का हाल। देश में तेजी से बनेंगे नए एयरपोर्ट। कंपनियों ने 1000 से अधिक विमानों के ऑर्डर दिए। सीतारमण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 24 वर्ष का अंतरिम बजट पेश करते हुए यहां पिछले 10 वर्षों में देश के भीतर हवाई अड्डों की संख्या दुगनी होकर 149 कर दी गई है।
ज्ञानवापी के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, बोले जज की रिटायरमेंट का आखिरी दिन था आज। नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में बारिश के बाद AQI में आया बड़ा सुधार, दिल्ली NCR को मिलने लगी अब सांस भर हवा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बिफरा विपक्ष, बोले हमें दबाने की कोशिश, बीजेपी ने किया पलटवार।